न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं कार्य कर रही हैं। वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर मां गंगा की लहरों के बीच चलने वाला क्रूज पर्यटकों को काफी प्रभावित कर रहा है। तो आइए देखते हैं देश एवं प्रदेश में सरकार द्वारा विकास कार्यों को लेकर हमारे संवाददाता अंकित सिंह की बीजेपी प्रवक्ता रीता सिंह से खास बातचीत। सावन का महीना चल रहा है और बाबा विश्वनाथ का जो ये श्रावण मास बेहद खास होता है। इस क्रम में हम जानेंगे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका रिएक्शन बनारस के प्रति कितनी सोच बदल रही है और टूरिज्म को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रहे हैं उनमें कितना बदलाव हो रहा है। इसी बीच में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, तो अब उन्हीं से पूछ लेंगे कि उनके सरकार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और ख़ुद वो इस नज़ारे को देखने आई हैं, तो उनके लिए कितना ये खास रहा है ये सफ़र। मैम दिन काशी में आपका स्वागत है। आप बीजेपी से प्रवक्ता भी हैं, तो आप ही से हम पूछेंगे कि आपने खुद ये सफ़र भी चुना हुआ है, यात्रा कर रही हैं गंगा लहरों के बीच में, तो आपके लिए भी कितना खास हो गया बनारस? पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम रीता सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूँ। और काशी जिस प्रकार सजी हुई है इस माहौल में आप देख रहे हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ, ये 5 सालों में आज दिव्य काशी भव्य काशी। आज सुबह ही मैंने मंगला आरती की, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि काशी की गलियों में इतनी जगह और मंदिर के प्रांगण में इतनी जगह हम सभी को मिलेगी और हम सभी लोग इतने अच्छे से और बहुत स्लो मूविंग में अच्छे से दर्शन हुआ। और क्रूज़ में घूमने आई हूँ कि देखूँ काशी में और के बहुत सारी तरक्की तो होती है, मोदी और योगी राज में यही हो रहा है। आप हर जगह देख सकते हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, अब मथुरा की तैयारी है हमारी। और बाबा बैजनाथ धाम तो सभी लोगों ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है, भले मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, हम लोगों को जागरूक करने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो मोदी जी ने पहल की है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी महाराज जी, उनको भी कहती हूँ कि आपका बुलडोज़र मत रुकवाइए। बुलडोज़र रुकेगा तो यहाँ पे आतंक फैलेगा। और जो आपने बुलडोज़र की सेवा चालू की है वो प्रेरित करिए और हम उससे बहुत प्रेरित हैं। आपने कहा बुलडोज़र की सेवा निरंतर जारी रखिए, तो मैम ये उसकी कभी तो आएगा कि रुकना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ का एक ठहराव ज़रूर होता है। तो लोग कहीं ना कहीं अब डर तो रहे हैं, लेकिन डर और भय के साथ कितने दिन तक लोगों को आप रोक सकती हैं या चीज़ें कर सकती हैं? देखिए, बुलडोज़र किस पे चल रहा है? जो अत्याचार कर रहे हैं उन पे चल रहा है। गरीब परिवार या किसी गरीब व्यक्ति या किसी जिसने गलती नहीं की है उसके परिवार में बुलडोज़र नहीं चल रहा है। जो आतंकवाद हमारे उत्तर प्रदेश में फैला रहा है उसके घर बुलडोज़र चल रहा है। जो कब्जा करके ज़मीनों को, जो कब्जा करके मंदिरों को, जो कब्जा करके मंदिरों को मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं उस पर बुलडोज़र चल रहा है। और गलत चीज़ों पे बुलडोज़र चले तो आप आइए और बताइए, तो महाराज जी उसके लिए भी तैयार हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी की, लेकिन काशी भी बीच में रुका हुआ है कहीं ना कहीं ज्ञानवापी वाले मैटर। हम किसी धर्म पे नहीं बोल रहे हैं, हमें सभी धर्म प्रिय है। हम सभी धर्म का आदरणीय सभी भगवान को मानते हैं, ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं। परंतु जो औरंगजेब ने किया उसको हम नहीं मानते। औरंगजेब ने जो किया कि ऊपर का धड़ गिरा के नीचे तो मंदिर छोड़ दिया। जब आपको मिटाना था तो हमारी पूरी हस्ती मिटा के दिखाए होते, तब हम जानते हैं। हिंदुओं को आपने मिटा नहीं पाए हैं, बस दिखाते हैं कि ऊपर मस्जिद है। अभी क्या, अभी तो मैं बताती हूँ ताजमहल भी होगा। ताजमहल के 12 कमरे जब खुलेंगे तब बड़ा राज खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दे कि ये सब सही नहीं है। बहुत सारी 12 कमरे क्यों खुलवा रही हैं? नहीं, 12 कमरे खुलेंगे क्योंकि जो सत्य है, देखिए सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आपको बता दूं, जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है वो इतिहास से हम वंचित हो चुके हैं। तो हम खुशनसीब मानते हैं अपने बच्चों को कि वो हमारा जो इतिहास पढ़ेंगे वो सत्य का इतिहास पढ़ेंगे। हमें बताया गया था कि ताजमहल बनाते वक्त अपनी प्रेमिका के नाम पे उन्होंने अपने कारीगरों के, मजदूरों के हाथ काटे थे। आज मोदी जी के राज में देखिए, जिस कारीगर ने किसी मंदिर या किसी भी जगह का कोई निर्माण करता है तो उनके पाँव पूजे जाते हैं, पाँव पखारे जाते हैं, पाँव धुले जाते हैं और उनको भोजन कराया जाता है। उनके राज में मतलब उनके लिए एक काम कोई व्यक्ति कर दे तो नेक्स्ट उनका कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, उनको हैंडीकैप बना दिया जाता था।
अच्छा, वाराणसी कॉरिडोर के समय भी मोदी जी ने ग्रुप फोटो और उन पे पुष्प वर्षा भी किया था। हाँ, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कार्यरत बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जिसने भी मजदूरी की है, वो पहले वो निरंतर सभी के लिए वो सेवा भाव में रहते हैं। उनको सेवा ही करना है। और बनारस को आप कहाँ देख रही हैं मैम? पिछले 5 सालों में आपने बताया कि बदला हुआ है। अभी बनारस को अभी आने वाले समय में अभी आप कहाँ देखना चाहती हैं? बनारस अब बम बम बोल रहा है काशी। अब बनारस वो तो आदिकाल से बम बम बोल रहा है। नहीं, आपको मैं बता दूं, मैं जब छोटी थी और बचपन में जब मैं आती थी तो काशी की गलियों में ऐसा लगता था कि तुरंत दर्शन करो और यहाँ से निकल लो। आज जब मंदिर में जब हम आते हैं, बैठते हैं, जो शांति मिलती है, इतना प्रांगण इतना सुंदर बना है। आप देख लीजिए, जो बिचलौती थे, जो लोग कहते हैं कि हम शिलान्यास करते, फीता कोई और काटता है, तो जो मोदी जी ने शिलान्यास किया वही फीता मोदी जी ने ही काटा है, भारतीय जनता पार्टी ने ही काटा। कह रहे हैं कि बनारस के जो वास्तविक स्वरूप था उसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है। दोस्त तो ये भी लगाया जा रहा है। दोस्त लगाने के लिए अब जब चुनाव चल रहा था, आपको बता दूं, तब उनके सपने में कृष्ण भगवान आ रहे थे। आजकल कृष्ण भगवान नहीं आ रहे हैं। पिछले चुनाव में उनको आ रहे थे कि हमें अब्बा जान करिए, अब्बा जान कहिए। तो आप सोचिए कि उनकी जो चुनाव विधि चलती है वो चुनाव तक ही चलती है, और जो भारतीय जनता पार्टी की विधि चलती है वो निरंतर चलती है। और आज चुनाव ख़त्म हुआ, ये नहीं है कि हम एक धर्म के लिए जीवित हैं। जो सही है उस पर हम जीवित हैं, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैम, जसवंत सिन्हा जी ने कहा अभी राष्ट्रपति चुनाव भी चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए राष्ट्रपति चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र का परीक्षा का भी समय है। जो इस बार राष्ट्रपति चुने जाएंगे और लोकतंत्र की परीक्षा है। क्या मानते हैं, क्यों उन्होंने वह ऐसी जसवंत सिन्हा कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के कदम से कदम मिला के चल, आज उनके द्वारा इस तरह का बयानबाजी क्यों आ रहा है? ऐसी क्या नाराजगी होगी बीजेपी से? मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही राज में, मैं भी प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो हम महिलाओं को मौका कहाँ मिला? भारतीय जनता पार्टी में मिला। भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो मंत्री हैं, हम सभी काफ़ी लेवल पे महिलाएं मंत्री हैं। आज ये बनने जा रही हैं द्रौपदी मोमोज, तो वो मैं आपको बता दूं कि उनमें जो भाव है, जो उनमें जो उन्होंने पीड़ा देखा है, उस प्रकार एक भारतीय नारी जब राष्ट्रपति बनेगी तो भारत देश का निर्माण वो इस प्रकार करेगी कि वो बोलते हैं ना, काशी में बम बम बोल रहा है तो पूरे भारत देश में बम बम बोल रहा है। एक ट्वीट से उन्होंने कहा कि जब मैं इस पद पे बैठूंगी तो हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगी। तो आप देख लीजिए कि महिलाओं को मिल रहा है तो इनके पेट में तो दुखेगा ही। और आप आदिवासी को आज की डेट में कौन पूछता था? पिछड़ी जाति को कौन पूछता था? अगड़ी जाति को कौन पूछता था? यहाँ पे तो सारी राजनीति धर्म पे हो रही थी, लोकतंत्र को एकदम खड्डे में डाला जा रहा था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में एक राष्ट्रपति महिला बनने जा रही है, तो मुझे गर्व, मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि कल हमारा भी समय आएगा और हम भी वहाँ पहुँचेंगे। सफ़र तो किए थे हम बनारस के पर्यटन से और यहाँ के लोग आने वाले पर्यटकों के भावों से कि वो उनका क्या भाव है काशी के प्रति और बदलते दौर में कितना बदला है काशी उनके नज़रिए में। लेकिन बात चूँकि बनारस है और बनारस के हर गली में आदिदेव महादेव का मंदिर दिख जाएगा, किसी न किसी और अन्य देवताओं का विग्रह स्थान दिख जाएगा, और उसी चौराहे पे चाय के साथ राजनीतिक चर्चाएँ भी होती हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये क्रूज भी अछूता नहीं रहा और भागीरथी के इस सफ़र के साथ राजनीतिक चर्चा भी हुआ और तमाम विषयों पे बीजेपी के प्रवक्ता ने अपना राय रखा। मैं अंकित सिंह, वाराणसी।